चलिए अब आपको तस्वीरें जबलपुर की दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं, सुनिए। को जोरदार अभिनंदन करें उस फैसले के माध्यम से। और ये केवल एक फैसला नहीं, ये एक नई इबारत, नई तरह से बढ़ने वाली लाइन का हिस्सा था। जब किसी एक प्रकरण को कारण से न्यायालय को दोष देते हैं, लेकिन सच में समाज के अंदर भी उन कमजोरियों को हम ढूंढेंगे कि ऐसे निर्णय जो निर्णय के किनारे पहुंच जाए, ये इनके इन प्रकार सत्ता और अनन्य प्रकार से उन विषयों को लंबित रखा जाता है कि विषय का अगर निपटारा होगा तो समाज और सरकार को कठिनाई बढ़ जाएगी। समाज और कठिनाई के कारण से न्यायालय के सिर पे दो अभी ये तारीख बढ़ा रहे हैं, बड़ा खराब लगता था। लेकिन न्यायालय ने फैसले भी दिए, तो दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ेगा, हमारे इस प्रदेश के अंदर फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फैसला हुआ एक बहन का, और फैसला होते होते लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने बहन के लिए फैसला दिया। हम सब जानते गुजारा भत्ता का सावानो प्रकरण, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बदल करके फिर हमारे न्यायालय के साथ भी और जनभावनाओं के साथ भी क्या हुआ होगा मुझे अब बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन ये वास्तव में ये सत्य युग है, ये विक्रमादित्य युग है, ये आज का स्वर्णिम युग है, जो एहसास कराता है कि उस 40 साल पुराने साहबानो प्रकरण को भी बदल करके न्यायालय को गौरवान्वित करते हुए हमारी पार्लियामेंट भी उस फैसले को पुनः लागू करती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और उतना ही आनंद तब आता है जब राम मंदिर के समान, मुझे और ये बात बोलते हुए गर्व होगा कि हमारी हाई कोर्ट भी उसी का अनुसरण करते हुए अपनी एक खंडपीठ के माध्यम से धार में भोजशाला का निर्णय पूरा समाज लेके चलता है, जिसमें भोजशाला के निर्णय से कई बार हमारे प्रदेश के अंदर आग लगने की स्थिति बनी, कर्फ्यू लगे। लेकिन मैं न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके कारण से हमारे हिंदू मुसलमान सब ने स्वागत किया आनंद के साथ, और ये न्यायालय की गरिमा को स्थापित किया। ये लोकतंत्र का आनंद है। कल फैसला हुआ, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, ये जो हमारे न्यायालय की गरिमा बढ़ रही है, यही तो स्वर्णयुग है, यही सतयुग है। आज के समय में हम जोरदार अभिनंदन करें पूरे समाज का भी और इस पूरे भाव का भी, जिसके कारण से आज मैं मान के चलता हूं न्यायालय पे हमारे जो भरोसा है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन इसका अर्थ हमारा समाज का भाव न्यायालय के प्रति सम्मान का है। मैं व्याख्यान से बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि व्याख्यान के माध्यम से हम इस पक्ष में शासन के मुखिया होने के नाते, हिंदू हो मुसलमान हो कोई धर्म का हो, हमको सबको लेके चलना है, सबके बीच में बात करना है। इसलिए समान रूप से इतना अच्छा लगता है कि जब बड़े बड़े विषय में भी अगर कोई गलती करता है तो न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर के अपनी उसमें दिशा देने का काम करता है। न्यायालय स्वतः एहसास करा करके अपनी एक दिशा देता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस दौर में जब मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, तो इसी आधार पर भारत का मान सम्मान दुनिया के सामने बढ़ रहा है। और एक बार फिर मैं आप सबका इस डीजी साहब के साथ, हमारे एडवोकेट जनरल का साहब के साथ, खास करके आज जो आपने नए प्रकार के संसाधनों के बलबूते पर न्याय को सुलभता के साथ समाज में स्थापित करने के लिए जो आधुनिक तंत्र के माध्यम से बढ़ने का निर्णय किया, जिसके कारण से हमारी न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता, शुचिता और शुचिता के साथ लागू करने के तंत्र में न्यायाधीश को भी मदद करते हुए, खास करके आज के समय में जब एफआईआर से लेकर के बीच की बहुत सारी कड़ी होती है, फॉरेंसिक लैब से लेकर के कई सारे प्रकार के तंत्र रहते हैं, उन सब के आधार पर हम त्वरित गति से जो जिसकी आवश्यकता उसको लाभ मिले उस तक मदद पहुंचाए। क्योंकि न्याय का मतलब ही है विलंब से छुट्टी, न्याय का मतलब ही है अन्याय से मुक्ति। जब अन्याय से मुक्ति की तरफ, न्याय की तरफ बढ़ते हुए कदम देखते हैं तो आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर आगे बढ़ने का महत्व है। और इस बात के लिए पुनः मैं व्याख्यान के माध्यम से, चूंकि यह व्याख्यान हमारे बीच एक संदेश देगा कि हाँ, हम रानी दुर्गावती की नगरी से इस न्याय की बात कर रहे हैं। रानी दुर्गावती वो ऐसी शासिका जिसने उस कठिन काल में भी उस सत्ता के सामने अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए
52 बार युद्ध जीतने के बाद भी मौका पड़ा तो अपना बलिदान कर दिया, लेकिन विदेशी दासता के खिलाफ सदैव लड़ने का संघर्ष अपना न केवल हौसला जज्बा कायम रखा बल्कि बाद की पीढ़ी को भी प्रेरणा दी। और कई कारण से जबलपुर तो और भाग्यशाली है। मां नर्मदा की धारा यद्यपि पूरी धारा लगभग 2500 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन मां नर्मदा का आशीर्वाद अगर किसी नगर को मिला है तो जबलपुर को ज्यादा मिला है। मां नर्मदा की धारा अमरकंटक से प्रारंभ होकर जब जबलपुर में आती है तो काली पत्थर की चट्टान भी संगमरमर की हो जाती है। वो एहसास हमको होता है। वो उज्जवल धवल धारा हमारी निर्मलता की, सुचिता की और मां के आशीर्वाद की कहानी कहती है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज के समारोह के मुख्य अतिथि, न्याय के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान भारत के मुख्य न्यायाधिपति माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आज के विधिक व्याख्यान के विषय में हमें मार्गदर्शन एवं ज्ञान प्रदान करें।